गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है एसआर पहाड़ी व्लॉग के साथ में। फाइनली दोस्तों 2 दिन की कंटिन्यूअस बारिश के बाद आज के दिन मौसम बहुत ही प्यारा सुहावना हो चुका है। मस्त फर्स्ट क्लास आज के दिन में काफ़ी प्यारी सुंदर धूप लगी है और बादल भी लगे हैं आज के दिन में। और बारिश का दोस्तों यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। बट अभी के टाइम पर मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी तो नहीं होने वाली है। नीचे लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर और नदी जो जा रही है, नदी का पानी भी एकदम साफ़ है, मटमैला पानी नहीं है और ये काफ़ी अच्छी बात है। और आज के दिन दोस्तों हमारा प्लान है ठीक यहाँ से बैजरो की तरफ जाने का। बैजरो चलेंगे और बैजरो में आज के दिन अपनी बाइक की सर्विसिंग भी कराएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं समय से। 11 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं। ये है दोस्तों अपना प्यारा सा गांव। आजकल हरियाली वगैरह खूब है, झाड़ पात वगैरह भी खूब जमी है गांव के बीच में। और जहां लोग रहते नहीं हैं उन चौक में बरामदों में भी घास पात खूब जमी हुई है। और नीचे ये सामने बैड़ा गांव हो गया और ये आपका ये बुंगदार हो गए दोनों, ये ऊपर पसोल हो गया। कल के दिन दोस्तों मैं अपनी बाइक को लेकर आ रहा था और इसका ये जो क्लच है ये अब टूट चुका है, इसकी क्लच वायर। बिना क्लच वायर के इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिना क्लच के तो बाइक उठेगी नहीं, बट हम इसको चलाएंगे और इसको यहाँ से बैजरो लेके जाना और क्लच वायर लगा के लेके आनी है अपनी इस बाइक में। बिना क्लच के बाइक को चलाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसको डायरेक्ट हम रेस दे के उठाएंगे। इसको थोड़ा हीट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलाते हैं। बिना क्लच के तो चलेगी नहीं ना बाइक, ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो चुका है इस बाइक को चलाना। तो हम थोड़ा क्या करेंगे कि हल्का पाँव ब्रेक में रखेंगे और रेस पूरी देनी है। ये लो जी, बिना क्लच के ऐसी चलेगी ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। पहाड़ों में रोडें भी ख़राब है और ऐसी रोड में इस बाइक को चलाना बहुत मुश्किल भी है। देख रहे होंगे बारिश से रोडों के हालात क्या हो चुके हैं इस टाइम पर। और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि इसके पीछे के टायर में हवा भी नहीं है। बाप रे, ऐसी रोडों में बहुत ज़्यादा रिस्क है बिना क्लच वाली बाइक को आगे चलाना। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा हूँ मैं बाइक को चलाने में, और गियर फट से सेकंड नहीं लग रहा है। रोडों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, दिक्कत तो हो रही है ऐसी रोडों में बाइक को चलाना। गियर चेंज भी नहीं हो रहा है। बस इसको मुझे यहाँ से बैजरो तक पहुँचाना है कैसे भी करके। अभी के समय में तो चल तो बढ़िया रही है दोस्तों। अभी के समय में हम जोगीमढ़ी बाज़ार तो नहीं गए, हम सीधा आगे बैजरो की तरफ निकल चुके हैं। और यहाँ से जो नीचे गांव पड़ता है वो है आपका मंगारो गांव, जो कि यहाँ पड़ता है नीचे पे ना। और सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वो वाली चोटी, वो दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी है। आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, चारों तरफ रोडों के हरियाली हरियाली। और बिना क्लच के तो दिक्कत आ रही है बाइक चलाने में ना, पर ठीक है मैनेज कर लेंगे। पेट्रोल भी नहीं है। अब थोड़ा ये बाइक बहुत पुरानी हो चुकी है ना, इसको हमने बहुत ज़्यादा घुमा दिया है, जितना घुमा सकते थे उतना घुमा दिया। ठीक है, आजकल दोस्तों मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है यार, मस्त। और आजकल दोस्तों घूमने जाने के लिए, कहीं आप घूमने जाते हो, कैंपिंग करने जाते हो तो मज़े ही आ जाती है। चारों तरफ कहीं भी देखो आप, सारी पहाड़ियाँ हरी भरी हो रखी हैं, गजब। और सामने जो दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी है वो भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये हो गया आपका पटवारी चौकी, सामने आपका कॉलोनी गांव, नीचे आपका नौक्सैन गांव। पटवारी चौकी खाली दोस्तों इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जब कुछ साल पहले जब ये पटवारी चौकी बनने के बाद जब ये खुली थी, तब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी पुलिस वालों की, तब वो यहाँ से भाग गए थे। तो उन्होंने कुछ रीज़न ये दिया यहाँ से जाने का कि यहाँ पर हॉरर एक्टिविटीज़ होती है, इस वजह से वो यहाँ से चले गए थे। इस वजह से आज के टाइम पे खंडर दिखाई दे रहे हैं। गजब।
अब तो खैर पूरा न्यूट्रल ही है। और अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पंचपुरी पुल में। यहाँ से हम सीधा आगे चले गए तो बीरो खाल है, धुमाकोट है, फिर रामनगर 118 किलोमीटर है। बैजरो इधर वाली रोड में पड़ गया, बेदीखाल उधर पड़ गया, कोटद्वार भी उधर ही पड़ गया आपका ना, पोखरा भी उधर ही पड़ गया। तो हम जाएंगे सीधा आगे की तरफ। हम जाने वाले हैं दोस्तों शूशी। रोडों में पत्थर बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, जगह जगहों में रोडें वगैरह बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं ना। नयार का पानी भी काफ़ी बढ़ चुका है आजकल। खैर पानी मटमैला नहीं है, पानी तो साफ ही है। और अभी दोस्तों अपनी बाइक की सर्विस भी हो चुकी है। मैं आ चुका हूँ लाची गांव के पास। और यहाँ से लाची जो गांव है पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ मकान पहाड़ी के इस साइड में भी है और सामने ये आपका लाची गांव हो गया। आजकल हरियाली है तो क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हरा भरा। और ये आपका नया गांव हो गया जो ये नीचे से और ऊपर तक आ रहा है। और सामने उधर कोने में सैन गांव हो गया आपका उधर ना। और नीचे कोने में बैजरो, वहाँ से आगे से दीवा माता मंदिर के लिए रास्ता, फरसाड़ी उधर पल्ली तरफ नदी के। और ऊपर ये यहाँ पर दिवोली गांव हो गया, यहाँ हम पहले भी गए हैं। और ये नीचे नया जो काफ़ी लंबा फैला ऊपर से नीचे तक ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ से घूमते हुए आगे की तरफ में। लाची के बाद ये जो बाज़ार है ये है दोस्तों आपकी चौंडलिया मार्केट। चौंडलिया मार्केट जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये जो दुकानें हैं शायद ये नहीं है, बाकी कुछ बदलाव आया नहीं इस चौंडलिया मार्केट में। ये पहले भी ऐसी थी, आज भी वैसी ही है, कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले चौंडलिया मार्केट में ना। तो ये दुकान एक यहाँ पर है, एक ऊपर की तरफ में है। ये सामने आपका शायद वो भी दिवोली गांव में आता है, जो सामने उस तरफ गांव दिख रहा है। अभी इतनी ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, बट रात दिन का चलना इसी रास्ते में ही है, भूल भी जाता हूँ मैं। ये कुछ एक दुकान यहाँ पर है काफ़ी पुरानी, अभी इसके बाद दुकानें नहीं है। मोड़े भी तो यहाँ के बड़े ही खतरनाक है। सामने जो गांव है शायद वो दिवोली ही है, और उसको आगे से दिखाते हैं कार के पास से। यहाँ पर अचानक से कभी भी गाड़ी आ सकती है। ऊपर दोस्तों ये गांव देख रहे होंगे, इधर है बमराड़ी और ये हो गया आपका दिवोली शायद, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर जो आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी जाना है हमें उन वाली पहाड़ियों पे। रोडों के बहुत ही बुरे हाल है, ऊपर से कितना बड़ा ये पत्थर आ रखा है और यहाँ से रोड भी टूट चुकी है, खतरनाक हो चुका है। नीचे ना खाई खाई बन गया अब। और ये जो टूटा है ये सीला के पास में ही टूटा है। ये सामने आपका सीला गांव, ये है दोस्तों सामने तल्ला सीला गांव। मकान तो खूब सारे नीचे से और ये ऊपर तक फैले हुए हैं, बिल्कुल वो वहाँ तक। गांव ये एक हिसाब से छोटा ही है, ये नहीं कहेंगे कि काफ़ी बड़ा गांव है। हाँ ये है कि फैला काफ़ी दूर तक है। और आजकल हरियाली हो रही है तो गांव बहुत ही प्यारे दिखते हैं। हरियाली के टाइम पर चारों तरफ हरा भरा। गांव में लोग कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ना इस टाइम पर। खैर 2-2:30 बज रहे हैं, सभी लोग आराम कर रहे होंगे, इस वजह से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये जो रोड जा रही है कच्ची वाली, ये जा रही है सीला गांव के लिए। ये मल्ला सीला हो गया। मल्ला सीला गांव भी ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। अगर जो आप देखेंगे यहाँ पर भी घर काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ पर भी शायद कम लोग ही गांव में रहते हैं, क्योंकि पलायन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना अपने क्षेत्र में। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है। और ये हो गया आपका मोरू बैंड, मोरू गांव ऊपर नज़दीक में ही। और अभी दोस्तों हम एक मस्त प्यारी जगह में आ चुके हैं, जहाँ से नीचे पूरा बमराड़ी गांव दिखता है और आधा लाची गांव भी दिख रहा है। शायद लाची है, पता नहीं कौन सा है। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है। यहाँ से पूरा नीचे खाई है और नीचे वाली चट्टान में चले गए ना इसमें, तो वहाँ से भी और भी ख़तरनाक दिखाई देता है। तो ये तलसीला गांव, ये दिवोली, नवासू ऐसे हो गए ना ये। हाँ नवासू होगा या शायद उधर ये दिवोली होगा।
या तो दोस्तों शायद ये दिवोली है या तो वो दिवोली है, ये नवासु दिवोली ऐसे हैं ये गाँव ना। और ये आपका बमराड़ी गांव हो गया नीचे की तरफ में, जहाँ की आजकल काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो रखी है। ये काफ़ी बड़ा गांव लग रहा है बमराड़ी ना। लोकेशन ये काफ़ी प्यारी है, खूबसूरत सी जगह है ये भी। अब चलते हैं यहाँ से घूमते हुए अपना जोगीमढ़ी बाज़ार की तरफ। ये है सामने आपका मटकुंडा गांव। यहाँ पर सेब और कीवी की भी बागवानी की गई है। अगर जो आप नीचे की तरफ यहाँ देख रहे होंगे, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ खूब सारे सेब लगे हैं, ऊपर की तरफ भी लगे हैं, कीवी भी लगी है। और यहाँ से जोगीमढ़ी अब ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही है। ये भी काफ़ी छोटा ही गांव है, यहाँ पर बड़े गांव नहीं है हमारी साइड में ना। और अभी पहुँच चुके हैं दोस्तों हम जोगीमढ़ी मार्केट। जोगीमढ़ी में चहल पहल थोड़ा कम रहती है, पर दुकानें खुले आपको यहाँ पर 24 आवर यहाँ पर दुकानें खुली दिखी मिलेंगी। हाँ, दोपहर में थोड़ा आराम करते हैं लाला लोग, वो बात अलग बात है। ए भैंसा ऑटो पर ये अच्छी बात है, ये डर नहीं रहे। अब गाड़ी की आवाज़ सुनकर यहाँ के जो गाय या भैंसे हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। ये अपना खूबसूरत सा एरिया। मिस्त्री साहब बढ़िया मिस्त्री साहब भी फैन हो गए हमारे। नमस्कार दादा। और आप लोग कह रहे थे कि जोगीमढ़ी बाज़ार से आपका घर कितनी दूर है? तो यहाँ पर हमारा जो घर है जोगीमढ़ी बाज़ार से वो ज़्यादा दूर नहीं है। ये लास्ट दुकान एक यहाँ पर है ताऊ जी की। नमस्ते बड़ा। यहाँ पर है दोस्तों हमारा घर, ज़्यादा दूर नहीं, नीचे ये देख रहे होंगे आप। ये आपका गेस्ट हाउस हो गया सामने। काम तो दोस्तों होते रहेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था जंक निकालने के लिए सबसे बेस्ट उपाय बताइए, तो आप सभी के कमेंट भी आए थे, अपनी अपनी राय दी थी सभी ने। केमिकल तो मिलना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट हम ये बफर लेके आए हैं और इससे जंक निकाला जाएगा। ये मशीन में लगेगा और फिर ये घूमेगा तो फिर जंक निकलेगा। तो पापा आएंगे, पापा ही चलाएंगे मशीन। ये रेक मार्क ही है एक हिसाब से ना, रेक मार्क लगा है इसमें। ये घूमेगा तो जंक 2 मिनट में निकल जाएगा। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा ना। रेक मार्क कब तक हाथों से घिस रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, सही से भी नहीं निकलेगा। इससे जहाँ तक मुझे लग रहा है साफ निकल जाएगा। तो अब पापा को देते हैं इसे। ये गिफ्ट लेके आया, मैंने कहा कब तक घिसते रहेंगे हम सभी। कटर मशीन तो दोस्तों वहाँ पर थी नहीं। कटर मशीन होती तो जंक निकालते। अब ये काम किसी और दिन करेंगे, जिस दिन मशीन आ जाएगी। पहले तो मशीन भी थी, अब चाचा ले गए हैं तो फिर वापस आ जाएगी 1-2 दिन में, तब आराम से काम करेंगे। आज के दिन भर तो कुछ काम किया नहीं। अभी मैं आया हूँ घूमने गाँव में। जो मज़ा गाँव में घूमने में नहीं आता है वो यहाँ पर खड़े होकर गाँव देखने में मज़ा आता है। बादल दोबारा से आ चुके हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है बारिश कहीं दोबारा ना हो जाए, क्योंकि काले घने बादल दोबारा से आसमान में लग चुके हैं। कुछ कह नहीं सकते, अब बारिश दोबारा आ सकती है। और अब समय भी हो चुका है घर जाने का, तो घर की तरफ चलते हैं। अब सब लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।